हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। मेरा नाम महेश भास्कर है। बेसिकली आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम 1 से लगा के 50 तक धाराओं के सारे टाइटल फटाफट याद करेंगे। आप लोगों को याद हैं ये टाइटल, मैंने बहुत बार करवाए हैं, लंबा समय हो गया। अभी वापस से आपका टेस्ट करते हैं कि आपको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो भी आपको ऐसे कोई ख़ास चिंता की ज़रूरत नहीं है। बार बार हम इनको पढ़ने वाले हैं, खूब बार पढ़ने वाले हैं, खूब बार बहुत सारा रिवीजन करेंगे। हालांकि केवल टाइटल से अपना काम अब चलने वाला नहीं रहा है। अपने को टाइटल, सब टाइटल कितने हैं, उसमें क्लोज क्या है, सब क्लोज क्या है, क्लोज में परंतु कितना लिखा हुआ है, वो उतना पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे बैच में वो देख भी रहे हैं कि हम ठीक से इसको मैनेज करेंगे। आज 1 से लगा के 50 तक टाइटल, क्योंकि जैसे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं और टाइटल को लेकर उससे मिलान करवाता है, तो फिर आप लोग बहुत कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं। मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ। क्लास देखने के बाद आप इन सबको आराम से कर लेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये केवल रिवीजन के लिए आपको टाइटल याद करा रहा हूँ। कोई टाइटल से कोई ये सोचे कि अब नगर पालिका पूरा हो गया, तो ये संभव नहीं होगा भाई। बहुत कुछ है अंदर इसके। जैसे सेक्शन 3 में अपनी इतना पढ़ते हैं कि नगर पालिकाओं का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, उसमें टोटल 10 उसके सबसेक्शन बने हुए हैं, 10 सबसेक्शन। और 10 सबसेक्शन में भी फिर परंतु लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। 3 का सबसेक्शन फर्स्ट, उसके फिर 5 वापस सब क्लोज और हैं। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे इस बार कोई गलती नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई पेपर आसान भी हो जाए, पर एक ये भी तो हो सकता है कि पेपर बहुत टफ और ओरिजिनल एक्ट से चीज़ें पूछा जाए, तो हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे, कर भी रहे हैं। सबसे पहले हम धारा 1 को और धारा 2 को, ये आपको मैं बी टाइटल तो याद करा दूंगा ट्रिक के साथ में, और सब टाइटल भी याद करा दूंगा ट्रिक के साथ में। 1, 2, 3, पहले 2 तक देख लेते हैं। ये किसी भी एक्ट का अपने को प्रारंभिक ही बताता है कि भाई एक्ट है, कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा, कहाँ तक इसका प्रसार होगा, तो 1 का आपको पता है। 2 में आपको दो आप परिभाषाएं, 2 बहुत सारी, तो 2 में परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पहला और दूसरा। फिर भी हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो कि आर्टिकल के साथ, आपके धाराओं के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब असली खेल शुरू होता है चैप्टर नंबर 2 का, अध्याय 2। अध्याय जो 2 है, इसमें धाराएं हैं वो 3 से और 50 तक हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी नगर पालिकाओं का गठन और शासन लिखा हुआ है, और बहुत सारी धाराएं इसमें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। इन सब को हम ट्रिक के साथ में, टाइटल वाला ट्रिक के साथ टाइटल कैसे एसोसिएट करके हम इसको याद कर सकते हैं। आपको क्लास देखने के बाद ये 50 तक याद हो जाएंगी, और इस पर मैं बहुत सारी क्लासेस लेने वाला हूँ आपको याद करवाने के लिए। एक धारा से पर्टिकुलर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, बहुत सारी धाराओं से बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक धारा से क्वेश्चन लेंगे। देखिए 3 में लिखा हुआ है नगर पालिकाओं का पहले परिसीमन, ये याद करेंगे आप लोग। परिसीमन का मतलब होता है कि यहाँ से आपको नगर पालिकाएं बनानी शुरू करनी है, तो फिर इनका परिसीमन कैसे किया जाएगा। याद रहेगा कि 3 में परिसीमन लिखा हुआ, डिलिमिटेशन लिखा हुआ है, किस प्रकार से नगर पालिकाओं का परिसीमन करना है। वैसे भी 3 की बहुत एक फास्ट रेस होती है, 1, 2, 3 की, तो सारी नगर पालिकाएं रेस लगा के आगे जाएंगी परिसीमन को लेकर। 4 में है कि भाई छूट की शक्ति है, एग्जेंटेड, कि जो नगर पालिका बोर्ड है इसको कुछ छूट मिल जाएगी। छूट का मतलब तो ऐसे कोई प्रोविज़न जो नगर पालिका के लिए सूटेबल नहीं है, तो राज्य सरकार कुछ रियायत दे सकती है, और इस रियायत के पीरियड में राज्य सरकार खुद कुछ नियम बना सकती है। कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 में परिसीमन लिखा हुआ है, 4 में छूट लिखी हुई है। अब 5 का आप ऐसे याद करते हैं कि 5 का अपने ये मुट्ठीबंद है। इसका मतलब मुट्ठीबंद में नगर पालिका को क्या करनी है, आपको स्थापना करनी है। स्थापना होती है मतलब सबको एक जगह करना है, इस्टेब्लिश करना। 5 में, तो 5 में स्थापना है, तो ये 5 में स्थापना। अब जैसे आपने स्थापना करी किसी की, अब आपको 5 वाली मुट्ठी को वापस 6 में खोलना पड़ेगा, और 6 में फिर देखेंगे कि हाँ भाई मुट्ठी खोली, तो पता लगा कि 6 में क्या क्या स्ट्रक्चर लिखा हुआ, कितनी सारी संरचनाएँ हैं, मैं याद कराऊँगा आपको। 6 में संरचनाएँ, स्ट्रक्चर, तो नगर पालिकाओं की संरचनाएं किस में लिखी हुई हैं, स्ट्रक्चर किस में लिखा हुआ है, 6 में। देखिए 3 में परिसीमन है, 4 में छूट है,
5 में स्थापना कर दी, 6 में संरचना कर दी। 7 में क्या होता है, देखिए 7 में 7 होता है, 7 में क्या चलती है, टर्म चलता है, पदावधि चलती है। तो पदावधि किस में लिखी हुई है, 7 में लिखी हुई है। 8 में हम ऐसे याद करते हैं कि भाई 8 में सबके ठाठ होते हैं, तो 8 का जो है, 8 का इसमें की ठाठ किसके हैं, अध्यक्षों के हैं। इसका मतलब इनका जो शासन है वो किसके माध्यम से चला जाएगा, इनके नगर पालिकाओं का शासन इनके अध्यक्षों के माध्यम से होगा। आप साथ साथ में खुद भी बोलते रहे। 80% आप में से 80 बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने पहले से क्लास देख रखी है, पहले से आप लोगों को याद भी है सारे के सारे। नो को हम ऐसे याद करते हैं, ये नो है, ये नो है। इसका मतलब जब भी विभाजन की बात आती है आप मना करते हैं कि हमारा विभाजन मत करो। इसका मतलब नो में है वार्डों का विभाजन या वार्डों में विभाजन, डिवीजन इनटू वार्ड्स, वार्ड में विभाजन। अभी आपका टेस्ट करते हैं, आपको याद होता है कि नहीं होता है। और 10 में होता है अवधारण, तो 10 अवधारण। तो अभी वापस से याद करते हैं, 10 में वार्डों का अवधारण कैसे होता है, क्या होता है, कौन से होता है, अंतिम कौन सा कौन होता है, सब बात करेंगे। 3 में है इसका परिसीमन, याद रह जाएगा परिसीमन भाई 1 2 3 की 1 2 3 और यहाँ से परिसीमन शुरू होता है इनका। और 4 में है कि भाई चौका छक्का ज़्यादा लगाएंगे उनको छूट मिल जाएगी, 4 में छूट। 5 में आपने देखा इसका क्या देखा है, 6 में क्या देखा है, 6 में इसकी देखा संरचना। 7 में क्या चलती है, 7 में अवधि चलती है, मतलब 7 में पदावधि चलती है, 7 में पदावधि। 8 में ठाठ किसके, अध्यक्ष के हैं। 9 में आप क्या करेंगे, वार्ड, डिवीजन टू वार्ड। वार्ड में बांटेंगे तो आप मना करेंगे हमें वार्डों में मत बांटो। 10 में वार्ड की अवधारणा कर देंगे। समझ में आ गई। तो 10 तक तो एक ग्रुप में याद कर लेते हैं। बताओ 3 में क्या लिखा हुआ है, परिसीमन। 4 में छूट दे दी, 5 6 एक साथ। 7 में क्या लिखा हुआ है, पदा अवधि। 8 में क्या लिखा हुआ है, ठाठ किसके हैं, अध्यक्षों के ठाठ हैं, तो अध्यक्षों से शासन किया जाएगा। 9 में क्या करना है, 9 हमें वार्डों में नहीं बांटना है। 10 में क्या करना है, अवधारण करना है, वार्ड का अवधारण। ये 10 तक आप लोगों के याद हो गया होगा, हम 3 बार रिपीट करेंगे, इसको याद हो जाएगा। अब देखो 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, और किस टाइम में 11 हो जाते हैं लोग, 1 और 1 मिलकर, निर्वाचन के टाइम में। इसका मतलब 11 में किसकी बात लिखी हुई है, नगर पालिकाओं के लिए किसकी बात, इलेक्शन की बात। नगर पालिकाओं का जो निर्वाचन है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, 11 में। ठीक है, ये निर्वाचन हो गया। तो आपको कोई पूछे कि बताओ 11 में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 11 में निर्वाचन लिखा हुआ है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन 11 है। 1 और 1 मिलकर 11, संगठन में शक्ति, वो चुनाव के टाइम में दिखाई देती है। 12 को ऐसे याद करते हैं, 12 और 12 का मतलब बाहर, मतलब बाहर का मतलब क्या होता है, बाहर ऐसे लिखते हैं ना, बाहर, ये बाहर नहीं, बाहर ऐसे। 12 और बाहर, 12, इसका मतलब आपको बाहर कम करना है। इसका मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य हैं, जो कार्य हैं, फंक्शंस, उनको डेलीगेट करना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का क्या कर देना, बाहर कम कर देना, दूसरे को दे देना है। तो 12 में आपको याद करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का क्या करना है, प्रत्यायोजन। राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। एक बार ये टाइटल आप याद करेंगे, थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ठीक है ये तो आ रहा। फिर इसको सब कैटेगरीज में तोड़ लेंगे कि भाई 3 में 10 हैं, 4 में 2 है, 5 में 3 है, 6 में 4 है, ऐसे इनकी सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, उनको हम आगे देखेंगे दोबारा। 13 में क्या, 13 क्या बनाना, 13 वोटर कार्ड बनाना। हम बोलते 13 और 13, तो 12 में बाहर कम कर दिया, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य सौंप दिया। देखो 11 12 13 ये तीनों एक ग्रुप में हैं जो कि चुनाव के साथ में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई। तो अब आपने 11 में क्या कर दिया, निर्वाचन कर दिया, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बहुत सारे कार्य हो गए, तो 12 में बाहर कम कर दिया। 13 में वोट देने जाते हैं तो निर्वाचक नामावली, इलेक्टोरल रोल तैयार करते हैं। तो 13 में निर्वाचक नामावली के बारे में बात है, इलेक्टोरल रोल कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप वोट देने जाते हो तो 13 मतलब 13 वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो इसका मतलब निर्वाचक नामावली की बात कहाँ पे लिखी हुई है, निर्वाचक नामावली की बात 13 में लिखी हुई है, निर्वाचक नामावली। 14 का आपको याद करना है कि भाई इस अगर फिर एक तरीका और है मेरे पास याद करवाने का, अभी ऐसे याद करें कि 13 में अगर निर्वाचक नामावली में आप नाम जुड़वा रहे हैं तो 14 में उसकी निर्हरताएं देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन निर्हरताएं क्या क्या हैं, किसके लिए, निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए निर्हरताएं क्या क्या है। तो 14 निर्हरताओं के बारे में बात करता है।
अब ऐसा याद कर सकते हैं कि भाई 15 है वो 1-5 मिथ्या घोषणा की बात करता है। कैसे याद होगा अभी बताते हैं आपको। 1-5 मिथ्या घोषणा, देखिए 13 निर्वाचक 13 निर्वाचक की नामावली तैयार कर ली। मान लो 2 दोस्त गए कोई, ऐसा यहाँ तक याद कर ले। 12 बाहर तक तो याद है, और 13 में निर्वाचक की नामावली तैयार, इलेक्टोरल रोल तैयार करने थे। मान लो 2 दोस्त गए ऐसा इमेजिन करके, और तो कोई तरीका मुझे खास समझ में इनका आता नहीं याद करवाने का, अंदर तक की बातें याद रह जाती है, टाइटल याद रहने में थोड़ी सी आपको दिक्कतें आती है। तो 2 दोस्त गए जो उनका निर्वाचन नामावली में उनको नाम जुड़वाना था। भाई एक वहाँ उधर देखा वो डिस्क्वालीफाई था, उसके पास निर्हरताएं थी, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के लिए निर्हरताएं, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसने झूठ बोल दिया, मिथ्या घोषणा कर दी। मिथ्या घोषणा कर दी तो उनको 2 अधिकारियों के पास में भेज दिया। एक उसको भेज दिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास में, और 17 पे खतरा होता तो उसको भेज दिया जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में। तो 15 में जैसे ही मिथ्या घोषणा हुई, इसके बाद में इसको 16 और 17 से याद करेंगे। अभी देखो 16 और 17, तो मिथ्या घोषणा मतलब झूठ बोलना, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। 16 में इसको बता दिया कि भाई राज्य निर्वाचन अधिकारी, और 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसका मतलब 2 अधिकारियों की बात कहाँ पे आ रही है, 17 तक आ रही है। 18 में ये बताया गया कि भाई स्थानीय पदाधिकारियों कर्मचारी आदि उपलब्ध कराएंगे, मतलब जिनकी एज जैसे याद करना 18 साल हो गई है, वो सारे एम्प्लॉय बनने के लायक है, और वो स्थानीय पदाधिकारी हैं, कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉयज हम अवेलेबल करवाते हैं। तो इतना याद रखना कि 18 में कर्मचारियों की बात है, एक बार के लिए कर्मचारियों की बात। और जब भी कर्मचारी जाते हैं चुनाव करवाने के लिए, तो 19 में ये लिखा कि सारे के सारे कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति, देखिए वापस याद करते हैं 19 तक, 3 से 19। 3 बताओ क्या है, परिसीमन की बात है, परिसीमन। 4 में क्या था, 4 छूट। 5-6 संरचना और गठन की बात करता है। 7 में किसकी बात है, 7 अलग अलग मतलब पदावधि। 8 में ठाठ किसके थे, अध्यक्षों के माध्यम से शासन। 9 में क्या था, बांटना नहीं है आपको, 9 में वार्डों का विभाजन। 10 में क्या था, वार्डों की अवधारणा या अवधारणा करना 10 में। 11 में आपको चुनाव की बात बता दी कि भाई इलेक्शन 11 में होंगे, एक और एक मिलकर 11, चुनाव होता तो 11 हो जाते। 12 में भार कम करना था, मतलब कोई कार्य किसी को सौंपने थे, राज्य निर्वाचन आयोग के जो फंक्शंस हैं उनको डेलीगेट करना था। 13 में 13 क्या तैयार करना था, निर्वाचक की इलेक्टोरल रोल तैयार करना था। यहाँ से याद कर लो, जब निर्वाचक सूची तैयार कर रहे थे तब 2 दोस्त गए, एक डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब 14 में उसके पास निर्हरताएं थी, निर्हरताएं वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरी तो एज पूरी हो गई। वो 15 में उसने मिथ्या घोषणा कर दी, फॉल्स डिक्लेरेशन, झूठी घोषणा कर दी। जैसे उसने झूठी घोषणा करी, पकड़ा गया, तो उसको 2 अधिकारियों के पास में भेजेंगे। 16 में राज्य का निर्वाचन अधिकारी है, और 17 में जिले का निर्वाचन अधिकारी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी और इधर जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर 18 और 19 और 20 ये तीनों एक साथ याद कर लो। 18 में जिनकी उम्र 18 साल हो गई, सारे सारे कर्मचारी बनने के लायक हो गए 18 साल वाले, और कर्मचारियों को पहले कहाँ पे भेजेंगे, निर्वाचन आयोग में भेजेंगे 19 में। तो ये प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति पर अगर चुनाव में गए तो आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, मतलब बहुत एफिशिएंसी के साथ में। वहाँ पे आप 20 में बिस्किट खाने लग जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब भी कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझ जाते हैं, उनको फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करना पड़ता है। तो 20 में लिखा कि अगर कार्मिक राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं और निर्वाचक नामावली अगर तैयार कर रहे हैं या पदीय कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसमें अगर उन्होंने कर्तव्य को भंग किया तो फिर सजा, जुर्माना सब होगा। इसका मतलब 20 में है कर्तव्य भंग की बात है कि जब भी ड्यूटी करें तब बीच में आपको बिस्किट नहीं खाने, जब भी आप ड्यूटी करें। तो बताओ 20 तक याद हुए कि नहीं, एक एक से याद करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 3 में परिसीमन की बात है, 4 में छूट मिल गई, 5-6 संरचना की बात करते हैं, 7 पदावधि की बात करता है, 8 में ठाठ किसके, अध्यक्षों के माध्यम से, 9 में वार्डों का विभाजन, मतलब वार्ड विभाजन, डिवीजन नहीं करना वार्ड का, 10 में वार्ड का अवधारण करना है, 11 में चुनाव की बात है, 12 में भार कम करना है, मतलब निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, 13 में तेरी निर्वाचक नामावली तैयार करनी है,
निर्वाचक नामावली तैयार करनी है, तो 14 साल का एक बच्चा चला गया, इसका मतलब निर्हर्ताओं की बात है। 15 में मिथ्या घोषणाओं की बात है। 16 में फिर एक आ गया कि भाई राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास में भेज दिया। 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में भेज दिया। 18 में जो 18 साल के हो गए वो सारे कर्मचारी समझ लिए जाएंगे। 19 में एक भाई इनको प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा और 20 में कि भाई आप कर्तव्य भंग नहीं करेंगे। अब आपको भारत के संविधान का आर्टिकल 21A याद आ रहा होगा। 21 और 21A दोनों एक साथ देखेंगे। एकमात्र ऐसा है जिसमें आपको शब्द धारा देखनी है, 21 और 21A। 21 में है कि अगर कोई भी मेंबर है, कोई भी सदस्य है, अगर वो निर्वाचित होना चाहता है, उसके लिए क्या क्या, सदस्य के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 21 साल का होना चाहिए, इसे याद कर लो, सदस्य के लिए योग्यता। और एक चीज़ आप याद करेंगे कि 21 का भारत के संविधान का किससे संबंधित है, शिक्षा के अधिकार संबंधित है, और शिक्षा से विशेष योग्यता आती है। तो क्वेश्चन पूछता है आपको परीक्षा में कि विशेष योग्यता का आर्टिकल धारा कौन सी है, तो आप याद रखना 21 का में विशेष योग्यता, अभी याद कराते हैं विशेष योग्यता। 22 2 और 2 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी जो सदस्य निर्वाचित होना चाहता हो 2 स्थानों पर नहीं आएगा एक साथ, इसका मतलब वो केवल एक पर ही आ सकता है। सारी बातें आपको डिटेल से बताएंगे भी, ऐप में बताई भी है आपको कि भाई 2 स्थानों पर आप केवल फॉर्म तो भर सकते हैं, पर जिस दिन फॉर्म उठाने की डेट होती है, अगर उस दिन 3 बजे तक आपने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया तो ये समझ लिया जाएगा कि आपने सारे स्थानों से अपना नामांकन वापस ले लिया है। 22, अब मान लो इसको मना किया किसी व्यक्ति को कि 2 स्थानों से तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, तो ये तो भाई वापस डीजे लेके अपना चला जाएगा बजाता हुआ। तो 23 में ये लिखा हुआ कि ध्वनियान और जो विस्तारक हैं, ध्वनि विस्तारक, लाउड स्पीकर्स वगैरह की बात 23 में लिखी हुई है। ध्वनि विस्तारक कैसे याद करेंगे भाई, यहाँ से याद कर लो कि सदस्यों के लिए 21 में योग्यता थी और 21 के में विशेष योग्यता। 22 में कहा कि भाई आप 2 स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ोगे, 2 और 2 पर, मतलब 2 स्थानों पर एक साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसा किसी को मना किया तो ओके, एक बहुत गुस्से में आके और अपना लाउड स्पीकर डीजे वापस लेके चला गया। मतलब 23 में यान और ध्वनि विस्तारकों की बात है। 24 में वही बात है जो 14 में थी, वही बात का मतलब लगभग सिमिलर सी बात। वहाँ पे निर्वाचक नामावली की बात थी, यहाँ पे सदस्यों के लिए निर्हरताएं हैं। तो 14 और 24 को एक ग्रुप में याद करेंगे हम। 14 में जो बात थी वही 24 में है, सदस्यों के लिए निर्हरताएं, सदस्य निर्हरताएं। याद आ रहा है क्या, मतलब बहुत लंबा समय हो गया होगा आप लोगों को, इसलिए हल्की सी मेमोरी कहीं दिमाग में पड़ी हुई है। बाकी तो ट्रिक तो पिछली बार भी यही लगाई थी कि कैसे भी करके इनको याद कर लें एक बार, और यकीन मानिए कि आपको सारी की सारी धाराएं आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें सदस्य के लिए साधारण निर्हरताएं क्या क्या है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब 25, 26, 27, 28, 29, 30 एक जोड़े में याद करेंगे। पहले एक बार 24 तक और देख लो, कहाँ से कहाँ तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से फिर आगे देखेंगे। देखिए एक नगर पालिका ये पूरा एक्ट है, लॉ को अपनी इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ाना बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होता है। जो आगे की इसकी गहराई की जो बातें वो तो हम बहुत डिटेल के साथ में देखने वाले हैं, पर अभी अपन केवल टाइटल याद कर रहे हैं, और टाइटल को याद करने का यही एक तरीका है जो मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है पास में कोई और अच्छा इससे भी बढ़िया तरीका हो, मुझे इतना समझ में आ रहा है। तो 3 में था इसका परिसीमन की बात थी, 4 में आपको छूट मिल गई, 5, 6 सामान्य पता लग गया आपको संरचना गठन, 7 में इसकी पदावधि थी, 8 में ठाठ था मतलब अध्यक्षों के माध्यम से शासन हो जाएगा, 9 में ये 9 लिखा हुआ था कि वार्डों का विभाजन था, 10 में अपन वार्ड का अवधारण कर रहे थे 10, 11 में 1 और 1 मिलकर 11 होते तो निर्वाचन की बात थी, 12 में भार कम कर रहे हैं मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को किसी को सौंप रहे हैं, 13 में 13 निर्वाचक नामावली तैयार कर रहे हैं, 14 जो 14 है 14 वाला, इसमें सदस्य जो मतलब निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली तैयार कर रहे थे और निर्वाचक नामावली में तैयार करने के लिए निर्हरताएं थी और यहाँ सदस्य बनने के लिए निर्हरताएं हैं। 15 में अब वो जिसको निर्हर कर दिया 15 में फिर वो झूठी घोषणा करेगा, उसको पकड़ के राज्य निर्वाचन का एक अधिकारी और जिले निर्वाचन का अधिकारी के पास में भेज दिया जाएगा। फिर 18 में बताया गया कि जो भी 18 ईयर के हैं दे आर एंटाइटल टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, और वहाँ पे उनको क्या कर देंगे भाई, आप
कर्मचारी बन गए सारे के सारे। कर्मचारी हैं तो आप राज्य चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर चले जाओ पहले से ही, और अगर राज्य चुनाव आयोग में आप डेपुटेशन पे हो तो वहाँ पे अपने जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ उनको ब्रीच नहीं कर सकते, मतलब जो आपके पद के कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको आप भंग नहीं करेंगे, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसमें सज़ा जुर्माना है जो मैं आपको याद कराऊंगा अलग से। 21 में भाई सदस्यों के लिए साधारण जो योग्यताएं लिखी हुई हैं वो है, और 21 क्या आपको सामान्यतः बताता है कि विशेष योग्यता के बारे में। 22 में कि आप दो स्थानों पर एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अगर किसी को मना किया तो नाराज़ हो गए वो लाउड स्पीकर डीजे लेके चला गया, मतलब चुनाव में आप ये लाउड स्पीकर्स हैं, ध्वनि विस्तारक हैं, एम्पलीफायर, इनका यूज नहीं करेंगे। एक सर्टेन लिमिट पीरियड जब चुनाव होता है उससे ठीक पहले एक टाइम डिसाइड होता है। 24 में फिर आपको बता दिया कि जो बात 14 में थी वो यहाँ पे थी आपको भाई निर्वाचक नामावली के लिए, और यहाँ पे सदस्यों के लिए निर्हरताएँ। 25 और 325 भारतीय संविधान का आर्टिकल 325 भी आपको मतदान के बारे में बताता है, मतदान के अधिकार के बारे में, और 25 भी मतदान के। अब हम ऐसा करते हैं, एक हाइपोथेटिकली कहानी क्रिएट करते हैं कि इस कहानी से अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर हम और तरीका निकाल लेंगे। देखिए मैंने जैसे याद किया था मैं एक हूबहू आपको बता रहा हूँ। एक बात मैंने देखी 25 के बाद में हमने देखा 26 के बाद में हमने देखा 27 के बाद में हम देखेंगे 28 29, अभी याद हो जाएगा आपके 30 31 32 33 34, यहाँ तक एक बार एक साथ देख लें, या 35 और 36 तक देख लेते हैं। चलो देखो अभी पूरा कंसंट्रेट करके हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए 35 क्या कहता है, 25 कहता है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार मतलब भाई एक दादा और पोता दोनों वोट देने के लिए गए तो कहा कि आपको वोटिंग का राइट हो गया। 25 से है, 25 से कैसे याद करेंगे, 25 में ही है क्योंकि आर्टिकल 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर रहा है, उसे 3 हटा के और 25 छोड़ लेते हैं। तो 25 में स्पष्ट आपको कहा गया कि राइट टू वोट, मतदान का आपको अधिकार होगा, मतलब वोट डालने के आपको क्या होगा, राइट होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। 26 अब मतदान, वो दादा और पोता गया तो भाई पोता तो बहुत स्मार्ट था, दादाजी ने कहा कि मतदान किस रीति से करना है, भाई बैलेट पेपर से करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करना है। तो दादाजी को कहा कि आप ईवीएम का प्रयोग यहाँ पे कर भी सकते हैं, ये दोनों बातें लिखी हुई है, पर अभी आप बैलेट पेपर से मतदान करेंगे। समझ में आ गई बात ही। चलो दोनों वोट देके घर आ गए तो दादाजी बूढ़े थे। अब थोड़े दिन बाद पता लगा कि जिनको वोट दे गए तो जीत तो गए पर मर गए जीतने के बाद में, तो दोबारा चुनाव होंगे। तो पोते ने वापस कहा कि दादाजी चलो वापस वोट है। उन्होंने कहा यार वापस मत सताओ मुझे, आप बार बार वोट मेरे से नहीं दिया जाएगा। 27 का मतलब सताना होता है जब कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है चुनाव में, आकस्मिक रिक्ति। वो भाई किस प्रकार से, कौन से चुनाव से, चुनाव की कौन सी प्रक्रिया से, मध्यावधि चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, कैसे भरा जाएगा। तो वापस अगर आकस्मिक कोई रिक्ति हो गई, पद खाली हो गया बीच में, उसको कैसे भरा जाएगा, ये बात 27 में लिखी हुई है, निपट गया। 28 29 मारवाड़ी में एक कहावत है कि कोई चीज़ अट्ठाई है, इसका मतलब कोई चीज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखी गई है। और जब भी कोई अपराध करने जाता है तो बिल्कुल अपने हथियार को बिल्कुल अठाया ला के रखता है, चाहे वो बंदूक हो, चाहे उसके पास में तलवार हो, चाहे कुछ भी हो। तो 28 में है निर्वाचन के अपराध के बारे में, क्राइम के बारे में। और दोनों, 2 और 9 दोनों आ रहे हैं, दोनों ने क्या कर दिया, भ्रष्ट आचरण कर दिया। इसका मतलब 29 में किसके बारे में बात कर रहा है, भ्रष्ट आचरण के बारे में। याद होगा कि नहीं हुआ। देखो 25 में क्या कहता है कि 25 में क्या आप मतदान किस प्रकार से देंगे। 26 में क्या बता रहा है आपको कि भाई मतदान की रीति क्या होगी, यहाँ पे मतदान का अधिकार होगा, यहाँ पे मतदान की रीति क्या होगी, ठीक है, मैनर्स क्या होगा वोटिंग का। फिर 27 में आपको बता दिया कि सताएंगे मतलब आकस्मिक रीति बनेंगे। 28 में बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्लेस है, अठाया है, इसका मतलब अपराध करने जाएंगे तो आपका क्या है, बिल्कुल निर्वाचन का अपराध, आपका हथियार बिल्कुल। दोनों ने भ्रष्टाचार किया। टीचर क्लास में आते हैं, 2 बच्चे बात करें, दोनों खड़े हो जाओ, क्यों, दोनों ने तुम्हें क्या क्या कर्म प्रैक्टिस की है, भ्रष्ट आचरण किया है। तो दोनों की बात भ्रष्ट आचरण की 29 में लिखी हुई है। 3 में एक 0 आ रहा आगे, देखिए ये 30, 3 में 0 आ रहा है। ये सारे मतदान से जुड़े हुए क्रम में याद हो जाएंगे, पक्की बात है। 50 तक याद कर लेंगे, 3 से लोड करेंगे इसका तो आपको सारी धाराएं मुख्य पे याद होंगी। क्लास आप 1-2 बार और देख लेना। 30 में देखो ये लिखा 3 के आगे 0 आ रहा है, 3 0 का मतलब ये होता है कि भाई
आप जब भी इलेक्शन में जाएंगे, चुनाव के अंदर जाएंगे, तब चुनाव में 2 प्रकार के काम होते हैं। एक चुनाव से ठीक पहले का, भाई परिसीमन करने का क्षेत्रों का, एक चुनाव के बाद का। बाद का मतलब आपने चुनाव ठीक से करवाया है, मतदान को अगर ठीक से कंडक्ट करवा लिया तो। 30 ये कहता है कि आगे 0 लग रहा है, मतलब पहले वाला काम 0 है, मतलब आप किसी भी न्यायालय में नहीं जाओगे। खास इलेक्शन की प्रिपरेशन, पहले के जो प्रिपरेशन है उसको लेकर आप, इसको मैं ऐसी देसी भाषा में समझा दूं तो मान लो कोई चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने पर्टिकुलर कोई वार्डों का उदाहरण किया राज्य सरकार से कंसल्ट करके, तो कोई ये इसलिए कोर्ट में नहीं चला जाएगा कि सर मेरा जो वार्ड है ये तो वार्ड नंबर 6 होना चाहिए था, इन्होंने 7 क्यों कर दिया। उसके लिए आक्षेप के लिए एक समय वो फिक्स किया गया है जब भी वार्डों का उदाहरण किया जाएगा, जो कि 7 दिन से एटलीस्ट कम नहीं हो। आगे तो फिर राज्य सरकार तय करती है, पर कम से कम 7 दिन का तो टाइम होगा ही होगा ऐसा करके। तो अब वो कोई ये कह देगी, देखिए कि जैसे टोटल वार्ड इस प्रकार से बांटते, वार्डों का जो डिसाइड है वो ये उत्तर पश्चिम सीमा, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, इस वायव्य कोण से इसका निर्धारण किया जाता है। अब ऐसे वार्ड बटेंगे तो ये तय हो गया कि जैसे जैसे आप वार्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं अंतिम वार्ड तो जो 32वां वार्ड लिखा हुआ इस कोण की तरफ आएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, कौन सा कोण हो गया, ये हो गया पूर्व और दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्व जो कोण है। कोई कहे कि सर मुझे दक्षिण पूर्व कोण की तरफ नहीं आना चाहिए था अंतिम वार्ड में, तो इधर कहीं ऊपर होना चाहिए था। बात समझ में आ गई ना? इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट को 0 कर दिया यहाँ पे, 3-0। तो क्या याद रखोगे कि इलेक्शन की कोई भी चुनाव की कोई प्रिपरेशन है तो न्यायालय है उसकी अधिकारिता को 0 किया गया है। 31 में एक डंडा लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब अगर आपने चुनाव में कोई गड़बड़ करी है तो फिर निर्वाचन की याचिका लगेगी, इलेक्शन पिटिशन लगेगी। चुनाव आयोग एक डंडा आ रहा, मतलब गले में आपके पूरा डंडा लगा देगा अगर आपने चुनाव में कोई भी गड़बड़ करी है तो निर्वाचन की याचिका आपको मिलान करवाना दे तो आपको 31-3-1 आप लोगों को याद रख लेना। 3-2 देखिए आगे थोड़ा सा मिटाते इसको, 32। अब मान लेते कि कोई आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और वहां से आप खुश नहीं है तो फिर 2 में लिखा हो कि आप दूसरे न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरे न्यायालय का मतलब आप जिला न्यायालय है उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट आदि में। तो 32 में अपील की बात है, जिला न्यायालय की अपील। 33 बहुत इंटरेस्टिंग है। 33 में सबकी 33 ही भंग हो जाती है। सबकी 33 ही भंग होने का मतलब होता है कि पूरा चुनाव में ही गड़बड़ ढाला हुआ है। जैसे आपकी इसी भर्ती को देख लो, तो न्यायालय को ऐसा लगा कि इस भर्ती में गड़बड़ हुई है, भर्ती का मतलब चुनाव वाली भर्ती में गड़बड़ हुई है, और उन्होंने सदस्यों को अगर अपास्त कर दिया कि जाइए घर जाइए, आप लायक ही नहीं है सदस्य बनने के, आपने या तो निर्वाचन का अपराध किया या भ्रष्ट आचरण से सदस्य बने, तो इसका मतलब या तो टोटल नगर पालिका का 2/3 या फिर पूरी नगर पालिका के सदस्यों को घर भेज देते हैं, तो नगर पालिका क्या हो जाती है भाई, भंग हो जाती है, दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे। 3-4 में एक आ गया है कि भाई पहले आप निर्वाचन में याचिका लगा दी, फिर दूसरे न्यायालय में चले गए, न्यायालय ने कहा कि इस चुनाव को भंग करते हैं। 34 में लिखा हुआ कि भाई ऐसा नहीं है कि फिर अब आप हाई कोर्ट से खुश नहीं तो फिर आप कहोगे ना हम तो अब किस में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मतलब तीसरे चौथे न्यायालय में आपको जाने के लिए मना किया गया है। इसका मतलब है कि जो अपील वाला जो न्यायालय है, आदेश की जो अंतिमता है वो जो आदेशों की अंतिम जो आपके आदेश आए वो फाइनल रहेंगे। मतलब अगर आपने अपील के बाद में अगर उच्च न्यायालय से अगर आदेश लिया है तो फिर वो फाइनल माना जाएगा। 3-5 और 3-6 देखो, 3-5 बेसिकली आपको ये बताता निर्हर्ताएं, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। तो कोई ज़्यादा 3-5 करता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। तो निर्हर्ताओं की बात, डिसक्वालिफिकेशन की बात 3-5 में लिखी हुई है। और फिर 3-6 में ये लिखा है 36 का आंकड़ा अगर किसी के साथ चल रहा आपका, तो भाई 36 का आंकड़ा कभी ना कभी तो खत्म होता ही है। तो जनरली अगर आपने चुनाव में कोई गड़बड़ किया है तो आप पर निर्वाचन के लिए कुछ पाबंदियां लगाते हैं, उन पाबंदियों को कम भी किया जा सकता है। इन जनरल ऐसा लिखा हुआ कि अगर किसी सदस्य ने कोई गड़बड़ करी है तो उसका जो चुनाव है उस पर प्रतिबंध है वो कम से कम कितने दिनों के लिए लग जाएगा, 6 साल के लिए। पर अगर ऐसा लगे तो उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, 36 के आंकड़े को घटाया जा सकता है। अब मैं आपको याद कराता हूँ वापस से एक बार 36 तक, अभी याद हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23। अब आप लोग बताएंगे सारे। छत्तीस तक कर लिया हमने, देखो उल्टे सिरे से याद करें। चलिए 36 में क्या लिखा होता बताओ भाई। 36 में 36 का आंकड़ा कम करना मतलब निर्हरताओं में कमी करना, और 35 में निर्हरताओं के बारे में बात है। ठीक, अरे पर ये ग्रुप क्रम सेट नहीं होगा ना आपके भाई। 3, 4 में 3, 4 वाले ना ही ले आ गए, ऐसे ऐसे याद नहीं। चलो याद करते हैं। 3, 4 में क्या लिखा हुआ है? 3, 4 में लिखा हुआ कि आप आगे तीसरे चौथे न्यायालय में नहीं जाओगे, मतलब जो आदेश न्यायालय ने दे दिया वो फाइनल होगा, फिर आगे अपील नहीं करोगे। 33 में है कि सब सदस्यों की 33 ही बुलाना, मतलब निर्वाचन को अपास्त कर देना, 2/3 सदस्य उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर देना। 32 में कि दूसरे न्यायालय में, जिला न्यायालय की अपील आप ऊपर वाले न्यायालय में करोगे, फिर उससे ऊपर आप कहीं नहीं जाओगे, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 31 में आप निर्वाचन की याचिका, न्यायालय आपके गले में डंडा लगाएगा। 30 में 3-0 मतलब न्यायालय को मना किया गया कि चुनाव के बाद आपका रोल शुरू होगा, चुनाव से पहले आप मत आ जाना कि भाई हम याचिका स्वीकार करते हैं कि आपको इस वार्ड में डाला जाए। वोट होने के बाद आप देख लेना कि गड़बड़ तो नहीं हुई है। ये 3-0 में न्यायालय को मना किया, ऐसा याद करेंगे। दोनों ने क्या किया था? भ्रष्ट आचरण किया था। अपराध 28 में था। 27 में दादाजी को सता रहे थे, आकस्मिक रिक्ति भर रहे थे। 26 में वो गए हुए थे तो बोल रहे थे कि भाई निर्वाचन में किस रीति से मत पड़ेगा, बैलेट पेपर से पड़ेगा या फिर ईवीएम से पड़ेगा। 25 में मतदान का सबको अधिकार मिला हुआ था। 24 में था कि भाई चॉइस निर्हरताओं के बारे में था मेंबर के। 23 में ध्वनियान विस्तारकों के बारे में, 2-2 में 2-2 स्थानों पर निर्वाचन के लिए प्रतिबंध की बात थी। 21 में योग्यता की बात थी और 21 का में विशेष योग्यता की बात है। 20 में कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, पदीय कर्तव्य कर रहे हैं, तो भैया आपको वहाँ पे 20 बिस्किट नहीं खाने लग जाने हैं, आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, पदीय कर्तव्य को भंग नहीं करना है। 19 में सब वो निर्वाचन में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, और 28 में था कि भाई सारे कर्मचारी आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। 17 पर खतरा जिला निर्वाचन अधिकारी था, और 16 में राज्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बात है। 15 है, ये आपको बताता है कि मिथ्या घोषणा किस प्रकार से की जाती है, कि मतलब अगर दो दोस्त गए और इलेक्शन में अगर वो कोई भी मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, कोई भी मिथ्या घोषणा करते हैं या कोई तथ्य छुपाते हैं, तो उनके लिए सजा के प्रावधान की बात है। 14 में सजा यहाँ से शुरू नहीं होगी। 14 में यहाँ पे लिखा हुआ कि किस प्रकार से निर्हरताएं तय की जाती हैं इलेक्टोरल रोल में नाम जोड़ने के लिए। 13 में तेरी निर्वाचक सूची हमें तैयार करनी थी। 12 में भार कम करना था, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को सौंपना था। 11 में 1 और 1 मिलकर 11 होते निर्वाचन की बात थी। 10 में वार्डों का अवधारण करना था। 9 में वार्डों का विभाजन करना था। 8 में फिर अध्यक्षों के माध्यम से शासन। 7 में पदावधि चलती थी। अब 7 का संबंध 37 से करेंगे अभी। 6, 5 ये बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में। 4 में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, और 3 में बताया गया था कि किस प्रकार से परिसीमन किया जा सकता है। अब 7-7 याद कर लो, 3-7 याद करो, ऐसा 3-7 है। 3 सदस्य साथ में मिलकर शपथ लेंगे, अभी याद करते हैं। फिर 38 याद कर लेते हैं, फिर 39 याद कर लेते हैं, फिर 40 भी याद कर लेते हैं। चलो साथ में अभी 3 याद करो, ऐसा। 37 में थी शपथ, तो कैसे याद करोगे? अभी कुछ ग्रुप में याद करेंगे, कुछ इंडिविजुअल याद करेंगे, अलग अलग ऐसे ऐसे याद करेंगे। 37 में था शपथ, 3 साथ में मिलकर शपथ लेंगे। ठीक है भाई, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को या कुछ टीचर भी देख रहे हैं क्लास, अगर आपको इससे बढ़िया तरीका आ रहा तो आप उसका यूज़ करें। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, मैं इसको बेसिकली ऐसे ही बता देता हूँ रेंडम, ताकि याद हो जाए ऐसा करके। तो परीक्षा पास करवाने का मुद्दा हो गया यहाँ पे। और ये नगर पालिका बहुत लंबे टाइम तक हमें याद नहीं रखना कि अगले 15-20 साल तक, 10 साल तक काम पड़ने वाला है। इस परीक्षा में काम पड़ेगा, फिर कभी नहीं पड़ता है, इसलिए इसको जोड़ तोड़ करके याद मैं करवा रहा हूँ ऐसा करके। अंदर की बातें मैं भी समझता हूँ कि लो है तो इसमें भाई उपधाराएँ भी हैं, परंतु भी लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है। लो की पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, उसका एक डेकोरम होता है, पर हम उस डेकोरम को भंग नहीं कर रहे, केवल इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि इसके टाइटल याद हो जाए, तो अंदर की चीज़ें हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे बस। तो ये 3 लोग साथ में मिलकर शपथ ले रहे हैं। 38 में कहते हैं कि आपका अड़ना नहीं है, जब भी हटाए आपको कार्यकाल पूरा हो जाए या आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप त्यागपत्र दे देंगे। तो 38 में अड़ना नहीं है, आप क्या दे देंगे? त्यागपत्र। और किसी ने कहा कि मैं त्यागपत्र नहीं दूँ तो
तो फिर 39 में कहा कि आपको हटा देंगे, हटाया जाना, याद हो गया क्या? तो देखिए 37 में तीनों साथ में मिलकर शपथ ले रहे थे, 38 में अड़ना नहीं है मतलब रेजिग्नेशन दे देना है, और 39 में अगर कोई त्यागपत्र नहीं देता है तो हटा देंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। अब इनमें आपको लग रहा है कि यार 39 में हटा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ उसने क्या किया है, गड़बड़ किया होगा तभी तो हटाएंगे। अब गड़बड़ के दो तरीके देखिए, एक तो ऐसा होता है कि एक सदस्य पद पे है, वहां से वो रिटायर हो गया, एक सदस्य पद पे है, कार्यकाल पूरा कर लिया, दोबारा से आ रहा है। तो मान लो एक मेंबर ऐसा था जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ का गबन कर दिया, या तो रिटायर हो गया या पुनर्निर्वाचन उसका हो गया, एक कार्यकाल पूरा कर लिया है तो रिटायरमेंट हो गया उसका, या फिर दोबारा से उसका क्या हो गया, चुनाव, दोबारा निर्वाचन हो गया उसका। अब 40 की धारा अपने को ये बताती है कि अगर किसी सदस्य को पदावधि पूरी हो गई उसके बाद भी अगर जांच करनी तो कर सकते हैं। 40 में 40 ऐसा याद करेंगे भाई, 39 से जोड़ के याद कर लेंगे कि अगर किसी मेंबर ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी गड़बड़ करी है तो पदावधि उसकी पूरी होने के बाद भी कतिपय अभिकथन उनकी जांच की जा सकती है। 39 का संबंध भी, 39 का संबंध दो धाराओं से है, 40 से और 41 से। देखो 41 बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई मेंबर होता है और उस मेंबर को आप रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसकी निर्योग्यता क्या होगी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो आप अभी बहुत ज़्यादा से निर्योग्यता योग्यता इसमें फंसने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो कि 39वीं धारा का संबंध 40 से भी है, ये तो जांच की बात करते हैं, और 41 निर्योग्यता की बात करते हैं, निर्योग्यता याद रह जाएगा। 42 का बहुत आसानी से याद हो गया, फोटो 4 और 2, ये फोटो मिल रहा, फोटो का मतलब क्लिक फोटो, फोटो क्लिक कराना। मेंबर को कहा गया कि आप 2 जगह फोटो क्लिक मत करवाना, मतलब कोई मेंबर है तो नगर पालिका का सदस्य है तो राज्य विधानमंडल का या पंचायती राज का सदस्य एक साथ पद धारण नहीं कर सकता। इसका मतलब एक मेंबर एक साथ 2 जगह फोटो नहीं खिंचवाएगा, मतलब पद धारण करने पर प्रतिबंध। 2 पद, देखो 2-2 में क्या था, 2 जगह से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, और 4-2 में 2 पदों की बात है कि 2 पद एक साथ आप धारण नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या? तो याद करेंगे 37 में क्या थी, शपथ के बारे में बात थी कि भाई आपको अगर शपथ लेनी है, अगर नहीं लेते 30 डेज का, इसमें टाइम में डिटेल से बात करेंगे। 38 में भाई आपको त्यागपत्र दे देना, त्यागपत्र का एक विहित प्रारूप होगा। 39 में हटाया जाना, त्यागपत्र नहीं देखो तो हटा देंगे। 40 और 41 का संबंध है। 40 में कहा गया कि कतिपय अभिकथनों की जांच कर लेंगे, 41 में निर्योग्यता के बारे में बात है। 42 बेसिकली ये बताता है कि 2 पद एक साथ आप 2 जगह फोटो नहीं खिंचवा सकते। अब उसके बाद में है 43, 44, फिर 45, 46, 47, 48, 50 तक याद हो जाएंगे। 43 का देखो याद करते हैं। 43 में ये 3 मैंने ऐसे याद किया भाई, 43 में ए आ रहा है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब आपका रोज जिनसे काम पड़ने वाला है आप बनने के बाद में, वो भाई नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के काम पड़ने वाला है। और 44 में ये बता दिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका चुनाव के बारे में बात है, बस समझ में आ गई बात, ही भी याद हो जाएगा। 43 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है, और 44 में इनके चुनाव की बात है। रिपीट करेंगे बार बार तब याद होगा। अब बात करते हैं 45, 46, 47 के एक साथ। एक बार मैं 40 से आगे के याद करा दूँ, शायद आपको याद नहीं होंगे। 40 से आगे के याद आपको, 35 से आगे के नहीं याद होंगे। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 तक याद कर लिया ना, आगे बाद में कर लेंगे। 3, 5 नहीं करनी है, मतलब ये निर्योग्यता के बारे में बात है। 36 में निर्योग्यता का कम किया जाना, 36 का आंकड़ा कम कर देना। 3 साथ में लोग क्या मिलकर लेते हैं, शपथ लेते हैं। 38 में आपको अड़ना नहीं है, मतलब रिजिग्नेशन दे देना, त्याग पत्र। 3-9 में भाई हटाया जाना, मेंबर को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। हटा दिया तो इस धारा का संबंध 2 धाराओं से है, 40 और 41 में। 40 में जांच की बात है और 41 में निर्योग्यता की बात है। 42 में फोटो की मतलब 2 पदों की बात है। 43 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है। 44 में इनके चुनाव की बात है। अब देखिए 4-5 जो मुख्य नगर पालिका है, कोर म्युनिसिपल, उसके कार्य क्या है। अब नगर पालिका में ईओ बनने जा रहे हैं, तो
बहुत सारे कार्य होंगे अपने फंक्शन, इसकी पूरी एक लिस्ट देखने वाले हैं। 45 और 46 आपको कार्यों के बारे में बात करना है। सीधी सी बात यह है, 45 में लिखा हो मुख्य नगरपालिका के कर्तव्य और 46 में लिखा हो अन्य नगरपालिका के कार्य। ऐसे आप देखेंगे 4, 5, 4, 6 कार्य हैं नगरपालिका के। नगरपालिका कितने कार्य हैं? 4, 5 कार्य हैं। इसका मतलब मुख्य नगरपालिका कर्तव्य, मुख्य नगरपालिका के कृत्य कार्य है। और 46 में ये लिखा हुआ है अन्य नगरपालिका कार्य, अन्य नगरपालिका के कार्य। ये कैसे भूल सकते हैं आप? 43 से 43 में अध्यक्ष, आप रोज इन्हीं का चेहरा देखेंगे ऑफिस जाएंगे तब। 44 में इनके चुनाव से बात है, 44 और चुनाव। 45 में मुख्य नगरपालिका के कार्य 4, 5 करने हैं। और 46 में अन्य नगरपालिका के आपको कार्य करना है। और 47 में कि राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है तो राज्य सरकार 47 में कुछ कार्य सौंप सकती है नगरपालिका को, सौंपना। 47 में अपना देश भी 1947 का 747 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार द्वारा समन्वयित सरकार अगर चाहे तो कुछ कार्य असाइन समन्वयित कर सकती है, उस कार्य इनको असाइन कर सकती है, इनको सौंप सकती है। 40 में क्या था बताओ? 4 और 0 याद करो। 41 में क्या था? याद करो। 42 में क्या है? यस। 43 में क्या है? 44 में, 45 में, 46 में और 47 में। 47 बेसिकली किसके बारे में बताता? 47 कार्य सौंपना। 47 में देश आज़ाद हुआ था, कुछ कार्य सौंपे गए थे। 45 हमें याद है तो 46 अपने आप ही हमें याद हो गया, क्योंकि 45 हमें बेसिकली बताता नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका कार्य, 46 बताता अन्य नगरपालिका कार्य। हो गया भाई। 44 अध्यक्ष के चुनाव के बारे में बात बताता। 43 में अध्यक्ष के बारे में बात है। 42 में एक जगह फोटो नहीं खिंचा सकते। 41 का संबंध 39 से 40 और 41 का संबंध है। 38 में अड़ना नहीं है, 39 में हटा देंगे। 37 में शपथ ले लेनी है। 36 का आंकड़ा मतलब कुछ निर्योग्यता निरर्हताओं को कम ही किया जाना। 35 में 3, 5 निर्योग्यता के बारे में बात है। 3, 4 में लिखा हो कि आप अन्य न्यायालयों में नहीं जा सकते। 3, 3 में सदस्यों के चुनाव पस्त की बात है। 3, 2 में अपील की बात है। 3, 1 में न्यायालय की बात है कि न्यायालय में याचिका। और 3, 0 में न्यायालय को आप क्या कर रहे हैं? प्रतिबंध कर रहे हैं न्यायालय अधिकारिता को। 29 में आपको पता है कि भाई हमने निर्वाचन अपराध के बारे में पढ़ा है, भ्रष्ट आचरण के बारे में। 28 में निर्वाचन अपराध के बारे में पढ़ा है। 27 में आकस्मिक रीति के बारे में पढ़ा है। 26 में निर्वाचन में मतदेने की रीति के बारे में बात करी है। 25 में मतदान का अधिकार की बात है। 24 का संबंध 14 से निरर्हताओं के बारे में। 23 में यादव निविस्तारकों की बात है। 22 में टू और टुआरा 2 स्थानों की बात है। 21 में योग्यता की बात है। 21 के में विशेष योग्यता की बात है। 20 बिस्किट खाएंगे पदीय कर्तव्य आप भंग नहीं कर सकते। 19 में निर्वाचन में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। 18 में आपको बताया कि भाई आप कार्मिक उपलब्ध कराएंगे। 17, 16 में 2 अधिकारियों की बात है। 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, 16 में अन्य निर्वाचन अधिकारी, 16 में है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी। 15 में मिथ्या घोषणा कर दी थी। 14 में निर्वाचन की बात है, निरर्हता के बारे में, इलेक्टोरल रोल वाली। 13 में निर्वाचक की सूची तैयार करनी है। 12 में भार कम करके भार किसी को सौंपना है। 11 में निर्वाचन की बात है। 10 में वार्ड का अवधारण करना है। 9 में वार्ड का विभाजन करना है। 8 में नगरपालिकाओं कार्य नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। 7 में क्या था? पदावधि की बात है। 6 में 6 और 5 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथी किसकी बात है? 4 में कुछ छूट थी और 3 में परिसीमन था, 2 में परिभाषाएं और 1 में इसका प्रारंभिक था। अब कहाँ तक हो गए अपने? 47 तक। अब बात करते हैं 48 की। 48, 49, 50। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब भी आप नौकरी लगेंगे तब नगरपालिका को भी कार्य करने पड़ेंगे, आपको भी कार्य करने पड़ेंगे। आपके जो कार्य हैं वो 49 में है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्य 48 में। तो देखिए, एक 44 का अध्यक्ष के चुनाव की बात है और 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य हैं। ये कार्य की सारी धाराएं एक साथ है। अभी देखो, याद करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। आप जिस पद पे जा रहे हो आपके कार्य 49 में लिखे हुए हैं और आप जहां ज्वाइन करेंगे उसके कार्य 45 में लिखे हुए हैं। मैंने गलत बोल दिया। आप जिस पद को ज्वाइन करेंगे उस पद के कार्य 49 में है और आप जहां ज्वाइन करेंगे मतलब नगरपालिका में उसके कार्य 45 में है। समझ में आ गया? जाते ही चौका नहीं लगाने लग जाता। 4-9 लिखा हुआ है मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के कार्य का आपके कार्य यहाँ लिखे हुए हैं। और 50 में 50-50 कर दो, बांट दो, कार्य भार सौंपना, कार्य भार को सौंपना।
भाई मैंने उम्मीद ये करी है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार कार्य वाली दोबारा से याद कराता हूँ आपको मैं। देखिए कहाँ से याद करें, 40 से कर लेते हैं। चलो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। उल्टे से याद करेंगे, राइट। बताओ 50 में क्या है। 50 में आपको बताया 50-50 करना है, कार्यभार को कम कर देना है, कार्यभार। देखिए एक चीज़ आपको याद रखिए, सर आपने 12 में भी बताया था कि कार्यभार को कैसे मतलब कार्यभार कैसे सौंपते हैं। ये कार्यभार सौंपना, कार्यभार को असाइन, अज्यूम करना, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संभालना। सॉरी, वो जो 12 था ना, वो था राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन को अपने बांटा था। ये अजम्पशन मतलब कार्यभार को एक सौंपेगा और एक ग्रहण करेगा, कार्यभार संभाल लेगा। भाई 50 में ऐसा कि एक ने कार्य सौंप के अलग अलग कर दिया, तो एक ने सौंपा तो दूसरे ने क्या कर लिया, कार्यभार संभाल लिया। मैंने इसका टेलीग्राम पे एक वो डाला था, एक कोई रिंगस की नगर पालिका का विवाद हुआ था कार्यभार को लेकर, तो वो एक अच्छा सा डिबेट था, उसमें अच्छे समझाया गया था। धारा 50 को अखबार में था, पत्रिका में, आप उसको वापस से भी देख लेना, मैं उसको डाल दूंगा। 49 आपको बताया क्या, किसके बारे में बात करता है, आप जिस पद पे जा रहे हो उनके बारे में बात करता है। 48 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य। 47 में कार्य राज्य सरकार सौंप सकती है, चौका छक्का 4-6 अन्य नगर पालिका के कार्य, 4-5 में नगर पालिका कार्य। यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव की बात है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के बारे में बात है, 2 पद एक साथ नहीं लेंगे। 40-41 का संबंध कौन सी धारा से है, 39 की धारा से। इस क्लास को आप 2x पर करें, 3x पर करें, 5x पर करें, 10 एक बार देख लेंगे, लिख लेंगे, 5 दिन बाद में वापस देख लेंगे। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई याद धारा होगी, नहीं, सारी धाराएं एक से लगा के, और अपने सिलेबस में जितनी धाराएं लिखी हैं 3-4 सारी धाराएं मैं आपको याद करवा दूंगा। ना केवल धाराएं याद करा दूंगा मैं, इनकी डिटेल, इनसे बनने वाले क्वेश्चन। जैसे मान लो फिर हम ऐसे भी याद करेंगे कि जो धारा 3 है, इसमें 3 में टोटल कितने सबसेक्शन होंगे, 10 सबसेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर हम याद करेंगे पहला सेक्शन और सीमाओं के बारे में, दूसरा सीमा चिन्ह के बारे में जो कलेक्टर तैयार करता है, तीसरा फंड के बारे में है, फंड राज्य सरकार में चला जाएगा, फंड स्थानीय प्राधिकारी के पास में चला जाएगा, फंड दूसरी नगर पालिका के पास में चला जाएगा। 6 के बारे में इनके 2 पार्श्व क्षेत्रों में कोई क्षेत्र आ रहा है, उसका दायित्व किसको दिया जाएगा। 7 में बताया गया कि भाई नियम और उपनियम नगर पालिका क्षेत्र के लागू हो जाएंगे। 8 में अगर किसी गांव को नगर पालिका बना दे, 9 में रूल, और 10 में पंचायत राज एक्ट के बारे में। तो हम ना केवल ऐसे ही पढ़ेंगे, बल्कि मुझे अच्छे से बहाना कि इस बार का कंपटीशन बहुत अच्छा होगा, तो फिर हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। आपको YouTube पे बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी मेरी, मोस्टली मैंने पढ़ा भी रखा है, वो थोड़ी सी पुरानी होगी क्लास, प्लेलिस्ट आपको फ्री मिल जाएगी भाई, उसको एक बार तो देख सकते हैं, पर उससे अब थोड़ा सा काम चलना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आप चाहें तो इसका नगर पालिका का अगर कोई बैच ज्वाइन करने की आपकी इच्छा, तो एक बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने बढ़िया से कराया, वो बैच पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ ये वाला बैच है, इसको आप ज्वाइन कर लें। चाहे इसमें आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करते हैं इंडियन एजुकेटर पर, तो आपको सारे बैचों में जो नगर पालिका के चलेंगे वो सारी क्लासेस, किसी भी बैच को जाए, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, किसी अन्य बैच को ज्वाइन करें, सबकी क्लासेस सब में मिलेंगी आपको, पुरानी नई जो क्लासेस आएंगी परीक्षा तक। तो मान लो आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया नगर पालिका पार्ट बी 999 का, तो अब जितने सारे कोर्स चलेंगे पार्ट बी के, सारी क्लासेस इसमें ऐड होती जाएंगी, तो इसमें पुरानी नई रिकॉर्डेड सब क्लास आ जाएंगी। ये ज्वाइन कर लिया, इसकी क्लास इसमें मिलेंगी, नई क्लास इसमें मिलेंगी, सारी क्लासेस इसमें मिल जाएंगी। ज्वाइन कैसे करें, तो इसके लिए आप चाहें तो इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, एजुकेटर, या ये नंबर है, आप इस पे बात कर लें। कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर लें, और किसी के अगर कोई ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे मजबूरी में पढ़ते हैं, नहीं 1500 रुपये मैनेज हो पाते हैं, अगर कुछ ऐसा हेल्प भी चाहिए होती है कुछ थोड़ा बहुत, तो भी आपकी कर दी जाएगी। कुछ को लगे कि सर यूट्यूब पे बहुत बढ़िया पढ़ा है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, उस पर क्लासेस देख लें फटाफट। मैंने इसलिए बोला है बैच का बहुत मिनिमम प्राइस का, क्योंकि पिछली बार जो पूरा पढ़ाया उसमें सबसेक्शन नहीं लिए थे, और अब मैंने सबसेक्शन से पढ़ाना शुरू किया है कि मतलब 3 में 10 हैं तो 10 के बारे में बात करेंगे।
फिर 4 में 2 सेक हैं तो 2 के बारे में बात करेंगे, 5 में टोटल 3 सब क्लोज है उनके बारे में, 6 में 3 है उसके बारे में, 7 में 2 है उनके बारे में बात करेंगे, 8 में 4 सबसेक्शन उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे हम हर छोटे छोटे सबसेक्शन को लेकर चलने वाले हैं। वो आपकी मर्जी है। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस मिलेंगे आपको। आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। पॉलिटी की मेरी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी है, उनको ज़रूर आप देख लें। बहुत डिटेल से हम पॉलिटी पढ़ेंगे। 2011 से लेकर 2024 तक आज तक की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खूब क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे जीके के, तो हमें दोनों ही पेपर को बहुत बढ़िया करना है। वो आपको फ्री यूट्यूब पे करवा दूंगा। चलिए, आपने बहुत अच्छे से सुना इस क्लास को। धन्यवाद।